जी दोस्तों, तलबा व तालिबात अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आप लोगों की खिदमत में एक अपडेट लेकर आया हूँ जो कि टीएस टेट 2024 के नोटिफिकेशन से मुताल्लिक है। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि जो टीएस टेट 2024 का नोटिफिकेशन आया है, इसकी लास्ट डेट जो कि 10 अप्रैल है। अभी तक अगर आप नहीं भरे हैं तो इसको भर दीजिए, क्योंकि इसमें खुशी की बात यह है कि अगर आप इसको क्वालिफाई कर लेते हैं, इसके बाद टीएस डीएससी का भी नोटिफिकेशन आया हुआ है। ठीक है, अगर इसको क्वालिफाई कर लेंगे तो उसके बाद आप उसको भी भर सकते हैं। तो आपको पता है कि दोनों का जो वेटेज है 20 नंबर इसमें से लिया जाएगा, यानी टीएस टेट में से, और 80 नंबर आपका टीएस डीएससी में से ले करके आपकी मेरिट बनेगी। तो आज हम देखेंगे जो टीएस टेट है, इसका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, सलेबस क्या है, लेवल 1 यानी पेपर फर्स्ट का सलेबस क्या है, पेपर 2 का है, इसके लिए मिनिमम क्वालिफ़िकेशन क्या है, कौन कौन लोग भर सकते हैं, इसमें जितनी भी चीज़ें दी गई हैं सबके बारे में हम लोग डिटेल से उर्दू मीडियम में देखेंगे। ठीक है, चलिए एक एक करके देखते हैं। तो जैसा कि आपको स्लाइड में दिख रहा है, इम्पॉर्टेंट डेट ऑफ टीएस टीईटी 2024, इसका नोटिफिकेशन तो आए हुए कई दिन हो गए हैं, लेकिन अभी हमारे पास टाइम है। इसकी लास्ट डेट यानी पेमेंट करने की, इसी के साथ जो है अपना एप्लीकेशन फिल करके यानी पूरा कंप्लीट करने की लास्ट डेट जो है 10/4/2024 है, यानी 10 अप्रैल 2024 है। आपका हॉल टिकट कब तक आएगा, देखिए ये भी दिया गया है, यानी 20/3/2024 से 3/6/2024 के बीच। फिर डाउनलोड आप हॉल टिकट कब कर सकते हैं, इसके बारे में भी बताया गया है, यानी मई में 15 मई को। फिर डेट ऑफ एग्ज़ामिनेशन कब है, 20 मई 2024 से 3 जून 2024 के बीच। ठीक है, टाइमिंग ऑफ एग्ज़ामिनेशन आपको पता है, 2 पेपर होगा। एक पहला पेपर जो प्राइमरी लेवल का होता है, दूसरा क्या है जो अपर प्राइमरी यानी क्लास 6 से 8th के लिए। दोनों की टाइमिंग दी गई है, यानी सुबह 9 बजे से 11:30, यानी आपका 2.5 घंटे का पेपर होगा। दूसरा क्या कब से होगा, 2 बजे से कब होगा, 4:30 तक। ठीक है, और डिक्लेरेशन ऑफ रिज़ल्ट, आपका रिज़ल्ट भी जून में आ जाएगा, यानी 12 जून को आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। ठीक है, ये बड़ा अपडेट है। अगर आप अभी तक आप नहीं भरे हैं और आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। ठीक है, तो इसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि दोनों नोटिफिकेशन आया है, टीएस टेट 2024 का, इसी के साथ टीएस डीएससी इसका भी आया हुआ है। ठीक है, जैसा कि आप टीएस डीएससी के बारे में देखिए, इसकी लास्ट डेट भरने की क्या है, 19 जून 2024, यानी इसका मतलब ये हुआ कि 12 को आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। अगर आप उसको क्लियर कर लेते हैं, क्वालिफाई हो जाते हैं, तो आगे आपके पास टाइम दिया जाएगा, आप टीएस डीएससी का भी फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो ये अच्छी खबर है, अच्छी खुशखबरी है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब बहुत मुश्किल से मिलती है, आप लोगों को पता है। देखिए, टीएस डीएससी रिक्रूटमेंट 2024, जिसमें 11,000 से ज़्यादा वैकेंसियां हैं, पोस्ट हैं, जिसके बारे में मैंने डिटेल से वीडियो बनाई है, जो कि आपको दिख रहा है इस तरह से। मैं इस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूंगा, आप उसको डिटेल से देख सकते हैं कि सेकेंडरी ग्रेड टीचर के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या सलेबस है, किस तरह से एग्ज़ाम होगा। फिर स्कूल असिस्टेंट उर्दू के लिए, लैंग्वेज पंडित उर्दू के लिए, सब कुछ आप उसमें देख सकते हैं। दूसरी लिंक जो मैंने आपको दी है, देखिए, टीएस डीएससी 2024 जो है उर्दू में, यानी
स्कूल असिस्टेंट उर्दू, इसी के साथ लैंग्वेज पंडित उर्दू का जो सिलेबस है डिटेल से इसमें डिस्कस मैंने किया है, इसको भी आप देख करके मिला सकते हैं। आप देखेंगे इसका सिलेबस और इसी के साथ टीएस टेट का सिलेबस, बिल्कुल आप बहुत कुछ आपका मिलता जुलता है, ठीक है। इसके लिए एक अच्छी खबर ये है कि अगर इससे पहले आप टीएस टेट क्वालिफाई हैं लेकिन उसमें मार्क्स अच्छे नहीं हैं तो इम्प्रूव के लिए दोबारा आप भर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगी, वहाँ क्लिक करके आप पूरा सिलेबस आप देख सकते हैं। आगे चलिए देखिए, जो लोग नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, यानी निज़ाम एकेडमी करके जो आपका चैनल है, यहाँ आप टीएस टेट की पूरी तैयारी आपको कराई जाएगी। जो बच्चे उर्दू मीडियम के हैं पूरी तैयारी यहाँ से अपनी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इस चैनल के हिस्सा बन सकते हैं। इसी के साथ लाइक करें, कमेंट, यानी आप कमेंट बॉक्स में भी कोई मशवरा जो कुछ कमेंट आप लिख सकते हैं, ठीक है। और निज़ाम एकेडमी 22 करके टेलीग्राम चैनल है, इसकी भी लिंक रहेगी, उस पर क्लिक करके आप भी इससे जुड़ सकते हैं। वहाँ आपको वीडियो की लिंक मिल जाएगी और आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करके आप उसका रिवीजन कर सकते हैं। चलिए अब एक एक करके देखते हैं। आपका जो ये एग्ज़ाम होगा ये मल्टीपल क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव टाइप आपका होगा, आपको पता है। इसी के साथ ऑनलाइन होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होगा, ठीक है। और एग्ज़ाम के लिए इसमें बताया गया, जो कि आपने देखा है कि 20/5 यानी 20 मई से 3 जून के बीच में आपका एग्ज़ाम हो सकता है। आगे है कि कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए आपको पता है, यानी अपर प्राइमरी के लिए यानी पेपर 2 के लिए आप ग्रेजुएट होना चाहिए, यानी ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। उसी के साथ आपका ट्रेनिंग में कोई डिग्री होनी चाहिए, जैसे आप बीएड किए हुए हों। इसी के साथ पहले पेपर के लिए क्या है, क्लास 12th पास होना चाहिए। और इसी के साथ साथ क्या होना चाहिए, 2 साल का आपका डिप्लोमा होना चाहिए टीचिंग में, ठीक है। ये क्राइटेरिया अगर आप पार करते हैं तो आप इसको भर सकते हैं। इसमें देखिए, इसमें यह भी बताया गया है कि अगर इससे पहले आप दिए हुए हैं तो दोबारा भी आप भर करके अच्छा स्कोर ले सकते हैं, ठीक है। यही सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। आगे चलते हैं। अब देखिए मिनिमम क्वालिफ़िकेशन यानी पेपर फर्स्ट के लिए मैंने बताया है कि आप इंटरमीडिएट हो, ठीक है, यानी सीनियर सेकेंडरी इसके इक्विवेलेंट पास हों। अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो 50% चाहिए, और अगर रिज़र्व कैटेगरी में SC ST BC में आते हैं तो 45 पे भी चलेगा। और इसके साथ 2 साल का एजुकेशन में आपका डिप्लोमा होगा तो आप एलिजिबल हैं। या ये नहीं है तो इंटरमीडिएट है 45% के साथ, और SC ST यानी रिज़र्व कैटेगरी के लिए 40% भी चलेगा। उसके साथ 2 साल का डिप्लोमा है तो आप इसको भर सकते हैं। पहले पेपर के लिए होगा। सेकंड पेपर के लिए जो क्लास 6 से 8th के लिए आता है, उसके लिए मैंने बताया है ग्रेजुएशन में आप BA हैं, BSc हैं, BCom हैं, कम से कम 50% के साथ, यानी एग्रीग्रेड में 50% आना चाहिए। और अगर आप रिज़र्व कैटेगरी से हैं, जैसे SC हैं, ST हैं, इसी के साथ OBC में आते हैं या डिफरेंटली एबल हैं, तो आप अगर 45% लाए हुए हैं तो उसके लिए आप भी एलिजिबल हैं। उसके साथ आप बीएड आपका होना चाहिए, ठीक है। अगर ये है तो आप इसके लिए अप्लाई कीजिए। और एक अच्छी खबर है कि अगर आप बीएड के आखिरी सेमेस्टर में हैं, ठीक है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप बीएड कर रहे हैं या डीएलएड कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं और आखिरी सेमेस्टर आखिरी साल है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। या ये नहीं है तो आगे दिया गया है आर होना चाहिए, क्या, एटलीस्ट 50% मार्क, यानी BA BSc BCom होना चाहिए। और रिज़र्व कैटेगरी के लिए 40%। फिर क्या है, पास इन बैचलर ऑफ एजुकेशन, वही मैं कहा बीएड होना चाहिए। बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी स्पेशल बीएड है वो भी चलेगा। और यहाँ कहा जा रहा है इन केस ऑफ कैंडिडेट हु हैव पास्ड और एडमिटेड टू बीएड कोर्स हैं प्रायर टू इशू ऑफ दीज गाइडलाइंस, ठीक है। फिर आगे क्या है,
अगर आप 4 साल की हो यानी 3 साल ग्रेजुएशन 1 साल बीएड करके इस तरह यानी इंटीग्रेटेड कोई डिग्री है वो भी आपकी चलेगी। आगे है ग्रेजुएशन विथ लैंग्वेज कंसर्न एज वन ऑफ द ऑप्शनल सब्जेक्ट, ठीक है, या बैचलर डिग्री आपने यानी बहुत लोग ऑनर्स किए होते हैं कोई किसी लैंग्वेज में, इसी के तरह ग्रेजुएशन इन लिटरेचर में, अगर ग्रेजुएशन नहीं है बल्कि पोस्ट ग्रेजुएशन किसी ज़ुबान में, जैसे आप उर्दू में पोस्ट ग्रेजुएशन है फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ क्या होना चाहिए, लैंग्वेज पंडित ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपके पास हो या बीएड हो, किसके साथ, विथ लैंग्वेज कंसर्न एज वन ऑफ द मेथडोलॉजी, यानी जिस लैंग्वेज से आप भरना चाहते हैं, जो लैंग्वेज आप लेना चाहते हैं, आप मेथडोलॉजी में ट्रेनिंग में वो ज़ुबान पढ़े हों, ठीक है, या आर करके है, बीई है, बीटेक है विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स, और अगर रिज़र्व में है 45, इसी के साथ आप जो है बीएड किए हुए हो फिर भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसको हमने देख लिया। इसके लिए पेमेंट आपको पता है कि अगर आप सिर्फ एक पेपर के लिए भरेंगे, चाहे पहले के लिए दूसरे के लिए, तो क्या है 1000 यानी 1000 रुपया लगेगा, और अगर दोनों के लिए भरते हैं तो 2000, ठीक है। लेकिन क्वालिफ़िकेशन दोनों की अलग अलग है, ठीक है। उसमें डिप्लोमा होना चाहिए एजुकेशन में, किस में, पहले पेपर के लिए, और फिर अगर आप दूसरे पेपर के लिए कर रहे हैं तो आपका बीएड होना चाहिए, यानी दोनों को सेपरेट किया गया है। सिलेबस के लिए आगे हम देख लेते हैं इसका सिलेबस क्या है, डिटेल से आप डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। देखिए मैंने एक वीडियो बनाई थी कि तेलंगाना टेट में उर्दू ज़ुबान का निसाब सिलेबस क्या है, ठीक है, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप पूरा सिलेबस देख सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, कहाँ कहाँ से सवालात आएंगे, क्या क्या है, उसको हम देख लेते हैं। देखिए अगर आपका पहला पेपर है तो एक चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी बच्चों की नशोनुमा, उसी के साथ यानी तरीक़े तदरीस से 30 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, 30 मार्क्स के। फिर आप एक लैंग्वेज चुनेंगे यानी उसको सेलेक्ट करेंगे, उससे 30 आएंगे। दूसरी ज़ुबान आपकी इंग्लिश जो है कंपलसरी होगी, ठीक है। और उसके बाद चौथे नंबर पर आपका मैथ, उसमें से 30 क्वेश्चन आएंगे। फिर एनवायरमेंटल स्टडीज़ जिसको आप ईवीएस के नाम से जानते हैं, ठीक है, इससे कितने 30 मार्क्स आएंगे, टोटल क्या आएंगे 150, ठीक है। जनरल कैटेगरी में आते हैं तो अगर आप 60% यानी 90 नंबर ले आते हैं तो आप क्वालिफाइड माने जाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। इसी को मैंने उर्दू में देखिए आपके सामने रखा है कि पहला क्या होगा, बच्चों की नशोनुमा इक्तिसाब व तदरीस से यानी पेडागोजी से 30 में 30, और उर्दू ज़ुबान अव्वल, उर्दू अगर आप पहली ज़ुबान रखते हैं तो इसके बारे में पूछा जाएगा, इसका एक सिलेबस दिया गया है, ठीक है, तरीक़े तदरीस और उर्दू से मुतालिक। दूसरा अंग्रेज़ी ज़ुबान, इससे भी इसका भी एक सिलेबस है। और चौथा रियाजी आपको बताया, मैथ है। और माहौलियाती मुताला जिसको आप ईवीएस यानी एनवायरमेंटल स्टडीज़, टोटल कितना 150 नंबर के। अब हम दूसरा पेपर देख लेते हैं जो क्लास 6 से 8th के लिए है। उसमें क्या है, देखिए कुछ चीज़ें आपको सेम मिलेंगी, जैसे चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी दोनों का सिलेबस सेम है। इसी के साथ लैंग्वेज फर्स्ट आप लेंगे, लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश कंपलसरी है, ठीक है। अगर आप उर्दू बैकग्राउंड के हैं तो पहला उर्दू लेंगे, दूसरा इंग्लिश लेंगे, ठीक है। आगे फिर अगर आप बीएससी किए हुए हैं तो आप मैथ और साइंस लेंगे। अगर आप बीएससी नहीं बल्कि बीए किए हुए हैं, ठीक है, यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स किए हुए हैं या सोशल साइंस से कुछ किए हुए हैं, तो आप सोशल साइंस यानी सोशल स्टडीज़ का सब्जेक्ट चुनेंगे, ठीक है। और इससे कितने 60, तो टोटल आप देखेंगे 150 नंबर से, इसमें भी एक ही 60% अगर ले आते हैं यानी जनरल में है 60% लाते हैं यानी 90 नंबर अगर आपका आ जाता है तो आप क्वालिफाइड माने जाएंगे, ठीक है। इसी को आप उर्दू में भी देख सकते हैं। बच्चों की नशोनुमा इक्तिसाब व तदरीस 30 नंबर के, उर्दू ज़ुबान अव्वल मवाद मज़मून तरीक़े तदरीस, अंग्रेज़ी ज़ुबान दोम यानी मवाद मज़मून तरीक़े तदरीस से मुतालिक आएंगे। समाजी उलूम, समाजी उलूम कौन, अगर आपने बीए किया है तो इससे मवाद मज़मून तरीक़े तदरीस से सवालात पूछे जाएंगे। रियाजी व साइंस अगर आपने बीएससी या बीटेक किया है, ठीक है, मवाद मज़मून तरीक़े तदरीस से। टोटल कितना हुआ 150, ठीक है।
हम देख लेते हैं पास क्राइटेरिया इन टीएस टेट में क्या है। देखिए मैंने बताया है कि 60% या उससे ऊपर लाएंगे अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं। अगर आप बीसी यानी आप बैकवर्ड क्लास में हैं तो 50% अगर आप लाते हैं तब भी आप क्वालिफाइड माने जाएंगे। और एसटी एससी डिफरेंटली एबल हैं तो अगर 40% भी लाते हैं तब भी आप क्वालिफाइड माने जाएंगे। ठीक है, आगे क्या है वैलिडिटी। वैलिडिटी क्या है आपको पता है, चाहे सी टेट हो चाहे टीएस टेट हो, क्या है लाइफ टाइम के लिए वैलिड माना गया है। लेकिन आप जैसे आया हुआ है पहले से क्वालिफाइड हैं, मार्क्स ज़्यादा नहीं है तो आप इम्प्रूवमेंट के लिए आप दोबारा भर सकते हैं। ठीक है, वेटेज क्या है मैंने आपको बताया है कि जब आप टीचर बनने जाएंगे जैसे टीएस डीएससी का फॉर्म भरेंगे तो 20% इसमें से लिया जाएगा और 80% किसमें से आप टीएस डीएससी में से लिया जाएगा। तो इसकी भी अहमियत है, अगर आपके मार्क्स कम है तो आप भर सकते हैं। तो बस उम्मीद है कि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसका हिस्सा आप बन सकते हैं। ठीक है, सब्सक्राइब करके। वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेशन आपको सूटेबल लगा है तो आप यहाँ से लाइक कीजिए, कमेंट भी कर सकते हैं। इसी के साथ अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, जो भी उर्दू मीडियम के बच्चे हैं आप उनको शेयर कीजिए ताकि वो भी इस चैनल से फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही। अगली क्लास में अब एक एक करके आपका जिस तरह से सिलेबस में दिया गया है एक एक करके आपको यहाँ से वीडियो दस्तयाब होंगी। तो बस आज के क्लास में इतना ही। अगले क्लास में नए अपडेट के साथ फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।